Let's discuss the question number 3 of run through of chapter 14 of class 8 from Wow Maths new edition book. Okay, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स के जो लेंथ हैं वो दिए गए हैं आर इन द रेशियो में दिया गया है 3:4:5. ओके, एंड इट्स पैरामीटर इज 60 सेंटीमीटर, जिसका कि पैरामीटर कितना है 60 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया, तो हमें एरिया निकालना है. ओके, ट्रायंगल का एरिया निकालना है. तो हम यहाँ रेशियो में दिया हुआ है 3:4:5. इसको हम लिख लेते हैं लेट द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3x, 4x एंड 5x. ओके, अब दिया हुआ है पैरामीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. ये दिया हुआ है, ये आपका गिवन है. और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर कितना होता है. वी नो दैट पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का पैरामीटर जो होता है वो ट्रायंगल के तीनों साइड्स के लेंथ का सम होता है. ओके, तो कहने का मतलब हो गया 3x + 4x + 5x. ये तीनों जो हैं सो ट्रायंगल के साइड्स के लेंथ हैं. तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे इस तरह से है, एक 3x है, एक 4x है और एक 5x है, तो पैरामीटर कितना हो जाता है इन तीनों साइड्स का सम. ओके, तो वही मैंने लिखा है. और यहाँ से पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 60 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये दिया हुआ है. तो 60 = आप कितना लिख सकते हो इसको ऐड कर दीजिए. 3 + 4 7, 7 + 5 हो गया आपका 12x हो गया. और यहाँ से x = हो गया 60/12. देयरफॉर x = 5 हो गया. x की वैल्यू निकाल ली हम. तो x की वैल्यू जो निकल गई तो हम इसके साइड्स निकाल सकते हैं. Therefore, or you can write now lengths of sides are 3x = 3 × x की वैल्यू कितनी है 5 है. तो 3 × 5 मतलब 15 सेंटीमीटर हो गया. दूसरा है 4x, तो 4 × 5 ये हो गया 20 सेंटीमीटर. एंड थर्ड है 5x, तो 5 × 5 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर. इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, तीनों साइड्स निकाल लिए इस ट्रायंगल का. ओके, और इसको मैंने कह दिया ए, एक साइड को मैंने कहा लेट या से कह सकते हैं, इसको मैंने बी कह दिया. कहने का मतलब ये जो साइड है 20 सेंटीमीटर उसको मैंने माना कि वो बी है, बी = इतना. और यहाँ पे इसको मैंने माना सी है ये. ओके, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं 3x को क्या माना है, मैंने इसको a मान लिया है. 4x को कितना माना है 20, तो इसको b. और c = 5x है. ओके, और इन सब की वैल्यू भी निकल चुकी है, इतनी है. अब देखिए यहाँ पे अब हमारे पास तीनों साइड्स निकल चुके हैं और पैरामीटर के थ्रू तो हमने क्या निकाल लिया, साइड्स की वैल्यू निकाल ली जो कि रेशियो में दिया हुआ था. लेकिन हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है. तो अगर एरिया निकालना है और तीनों साइड्स दिए हुए हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, हीरोन्स का फार्मूला यूज़ करेंगे. ओके, तो उसके लिए हमें एस की वैल्यू निकालनी पड़ती है सबसे पहले. तो सबसे पहले तो हम फार्मूला यहाँ लिख देते हैं. अगर हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये होता है √S × S - A × S - B × S - C. ओके, तो इससे निकालने के लिए अभी आपको पता नहीं है S की वैल्यू कितनी होती है, तो वो वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं. S जो होता है वो सेमी पैरामीटर होता है, उसकी वैल्यू होती है तीनों साइड्स का सम अपॉन 2. ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी a + b + c 15 + 20 +
एंड लास्ट वन इज़ 25 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका, ऐड कर दीजिए 5 0 5 10 कैरी 1, 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 अपॉन 2, दैट इज़ 30 हो गया हमारा। यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 30 हो गया सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, अब s की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब s की इस वैल्यू को हम इस फार्मूला में रख देंगे, तो s हो जाएगा आपका 30, फिर 30 माइनस a की वैल्यू रखिए। a कितना है आपका, a है आपका 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर सॉरी, इंटू s माइनस b, 30 माइनस b की वैल्यू कितनी है 20 है, और c की वैल्यू कितनी है 25 है, मतलब 30 माइनस 25। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू 30 इंटू 30 माइनस 15 हो जाएगा, 30 माइनस 20 10 इंटू 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 30 को अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये होगा 2 इंटू 15, दैट इज़ 30। 15 को भी लिख सकते हैं आप 3 इंटू 5। ओके, ये 30 का हो गया। 15 का कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और ये 5 तो सिंगल है, अकेला रहेगा। तो यहाँ से हो गया आपका 1 और 1, 2 2s हैं, ठीक है। तो ये दो हैं रूट के अंदर, तो ये जब बाहर आएंगे तो कितना होगा, सिंगल 2 आएगा बाहर। फिर 3 की बात देखते हैं, 3 कितने हैं, एक ये है और एक ये है, तो बाहर निकाल लेते हैं इसको, 3 हो जाएगा। 5 कितने हैं 1 2, 2 5 के बदले एक 5 बाहर निकलेगा रूट से, फिर 2 5s हैं, तो ये भी फिर एक 5 बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हो गया आपका 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, दिस इज आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका, XYZ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। XYZ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कहने का मतलब इसके तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। विथ साइड 10 सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये भी आपका 10 सेंटीमीटर और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। वो मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। इफ़ OP इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, दिस वन 3 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। ओके, जो शेडेड रीजन है रेड मार्कर से मैंने लगाया है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे का पूरा जो ट्रायंगल है XYZ, इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। उसमें से अगर इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे, कौन से ट्रायंगल का, OYZ का, तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल XYZ, ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है फॉर्मूला से, तो यहाँ हो गया √3/4, साइड की वैल्यू 10 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है आपका 1.732, √3 की वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 zeros हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1732 पे 00 रखिए, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो 1 2 3 इतना हो जाएगा अपॉन 4। इस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 1 पे 3 13, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12, 0 0 43.3 यूनिट क्या होगा, एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ओके, ये अभी हमने इस इक्विलैटरल ट्रायंगल XYZ का एरिया निकाला है। अब चलिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। नाउ
एरिया ऑफ ट्रायंगल OYZ, इसमें ये जो है OP ये परपेंडिकुलर है YZ पे जो कि बेस है। ओके, तो ये आपका बेस का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर और ये कितनी हो गई आपकी परपेंडिकुलर है OP। तो जो फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, वहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी YZ कितना है 10 सेंटीमीटर है, इंटू हाइट जो है आपका ये हो जाएगा OP की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो गया 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस इज द एरिया ऑफ OYZ। नाउ वी सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ OYZ from area of triangle XYZ. Okay, then you will get the area of this shaded portion. Therefore, area of shaded region या portion जो भी कहें आप will be area of triangle XYZ minus एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन OYZ। तो यहाँ से हो गया, इसका हमने निकाल रखा है 43.3 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस इसका भी निकाल रखे हैं 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 15.0 है तो 3 माइनस 0 कितना हो गया 3, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8, 3 माइनस 1 हो गया आपका 2, 28.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर।